मैं इस समय यहाँ पर स्थित हूँ। आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सोच ईमानदार काम दमदार फिर से एक बार भाजपा सरकार। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ। जी, मैं इस समय घोसी में हूँ और मेरे साथ मंडल महामंत्री अतुल शर्मा जी बने हुए हैं। इनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी में क्या होने वाला है, क्योंकि हम स्थानीय जो बातों को लेकर चल रहे हैं। तो इस बार घोसी की स्थिति क्या रहने वाली है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत में आएगी, और इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे सर धन्यवाद है आपका। धन्यवाद न्यूज़ कोना का और तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी जुड़े हुए लोगों का। मैं अतुल शर्मा, मंडल महामंत्री भाजपा घोसी और सर्वोदय पीजी कॉलेज से छात्र संघ का महामंत्री। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि घोसी विधानसभा ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश की 403 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है और प्रचंड बहुमत से माननीय योगी जी की सरकार बनाने जा रही है। युवाओं में एक बड़ा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, या फिर अभी कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसको लेकर तमाम प्रकार की बातें हुई थी, छात्रों को पीटा गया था। युवा कहाँ जाएगा इस बार? देखिए, इस बार जो घटनाएं हुआ रेलवे वाला हुई थी उसमें कुछ अवांछित तत्व ने आके उस छात्रों के बीच हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की थी। उसको सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की जो हिंसा भड़का रहे थे। छात्रों के साथ जो हुआ, उन छात्र का पदाधिकारी होने छात्रों के साथ मेरी संवेदना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार उनके खिलाफ जो ऐसे पुलिस के थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन इस बार युवा उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाथों को मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि सिर्फ एक वर्ग के ही लोगों को नौकरी मिले। इस बार हर वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में मानना है कि हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि सरकार बनती थी तो बस यादव वर्ग, हर जब जहाँ देखो तहाँ यादव वर्ग। अब यादव वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग भी जान गया है कि बस ये एक ही अपने परिवार के यादव में भी क्या करते थे, वो बस रिश्तेदारों को अपने जोड़ते थे। लेकिन अब यादव वर्ग जो शिक्षित वर्ग है वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है और योगी जी के हाथों को मजबूत करने जा रहा है। घोसी विधानसभा के तमाम मुद्दे हैं। विधायक विजय राजभर हैं, उनको लेकर गांव में अगर हम जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि विजय राजभर गांव में नहीं आते, बस घोसी तक सीमित रह जाते हैं। कितना सही बात है? देखिए भाई, विजय राजभर जी की बात है तो उनको 2 साल का छोटा सा कार्यकाल मिला था। 1 साल उनका पूरा कोरोना में चला गया, लेकिन फिर भी कोरोना में सारे जनप्रतिनिधि सोए थे। विजय राजभर ने चलने का काम किया। 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2 बार उनको सदन में बोलने का मौका भी मिला। उन्होंने आज तक घोसी के सारे विधायकों को मौका मिलता, लेकिन कभी सदन में किसी की यहाँ जनता आवाज़ नहीं सुन पाई। विजय राजभर ने उस पर भी रखा। आपके घोसी के शिव मंदिर पे धर्मशाला खोला, तमाम छोटे मोटे रोडों का भी निर्माण किया। यानी 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने जितना चला उतना इसके पिछले जो माननीय विधायक हमारे थे उतना नहीं कभी चल पाए। यानी 1 साल के कार्यकाल में जितना विजय राजभर ने चला उतना और किसी विधायक ने नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा आरोप लगता है कि हिंदुत्व की सिर्फ पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं का भला करती है। बहुत सारे मुकदमे मुसलमानों को जेल में डाल के रखा है। कितना सही है भाई साहब? आंकड़ा देखेंगे तो वही मुसलमान भाई दंगे में फंसे जो कई दंगा भड़का रहे होंगे। हमारे तरफ क्षेत्र में जितने भी दंगे हैं हुए हैं, मऊ का दंगा हिंसा भड़काने वाला ही बस जेल में बंद है। बाकी सारे मुसलमान भाई हमारे अमन चैन के निधि के साथ एक साथ मिलकर हम लोग चलते हैं। और सारे लोग, सबको आवास, सबको राशन, सबको दवा का, सबको मुफ्त वैक्सीन। लोगों को मैंने, सारे मुसलमान के भाइयों को मैंने बुला के मुफ्त में वैक्सीन लगवाया, आवास दिलवाया। तो कहाँ हम भेदभाव करते हैं? हमने भेदभाव नहीं किया। वो बस भड़काने, चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान वो दिखाते हैं कि मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, सारे मुसलमान भाई हम लोगों के साथ हैं। और इस बार फिर हर जगह कि मुसलमान भाई इस बार पिछली बार से अधिक इस बार हमसे जुड़ने जा रहा है कि योगी जी ने 5 साल में शांतिपूर्ण ढंग से कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हर अमन चैन के साथ सरकार फिर से बनाएंगे। जिससे 5 साल की योगी जी ने बिताया है, आने वाला भी 5 साल का सरकार अमन और चैन से होगा। घोसी को लेकर जब हम बात करते हैं तो घोसी में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसको अभी तक बढ़ावा नहीं मिला है। चाहे सीता कुंड अगर आप देखेंगे तो नालियों का पानी उसमें जाता है। राजा नहुस की जो कुटी है, मतलब जो महल है, वो भी मतलब एक तरह से घोसी पर्यटन स्थल के रूप में आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
तो कितनी उम्मीदें रखें हम भारतीय जनता पार्टी से, अगर सरकार आती है तो घोसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, घोसी को पर्यटन स्थल के रूप में दिखाया जाएगा। और रही बात सीताकुंड की, तो सीताकुंड के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए आवंटित कर चुका है। यहाँ के बस एक समिति का निर्माण होना है। जिस दिन समिति का निर्माण हो जाएगा, सरकार ने 50 लाख रुपए भेज चुका है और उस पर काम होगा। जैसे कि घोसी के शिव मंदिर पे 50 लाख रुपए आया था, सरकार ने उस पर वहाँ पे समिति ट्रस्ट बना हुआ था, इसलिए वहाँ 50 लाख से धर्मशाला जो गरीबों को बहन बेटियों की शादी के लिए बन के तैयार है। बस जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा। मंदिर की बात होती है तो राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी तेजी से बनेगा। हाँ, ऐसा था तो बस कब्रिस्तान के ही बाउंड्री को तो घेरे। आज तक उनको मंदिर क्यों नहीं याद आती थी? उनको कृष्ण सपने में अब ही क्यों याद आते हैं? पहले तो वो इफ्तार पार्टियां करते थे, इसके पहले वो लोग कहाँ थे? घोसी देखा जाए तो एक पिछड़ा बाहुल्य है और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे, भले ही वो इस चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्योंकि दारा सिंह चौहान हैं, पिछड़े समाज के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। इसमें पूरे देश में सबसे बड़ा कोई पिछड़ा का चेहरा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनसे बड़ा पिछड़ा चेहरा कोई नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश का प्रथम व्यक्ति के रूप में, दलित के रूप में राष्ट्रपति जी को और पिछड़े के रूप में मोदी जी को बैठाने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को जो बहुरूपीय के रूप में आते हैं समाज में, जो पिछड़ा करते हैं, इसके पहले वो पिछड़ा नहीं आता। 5 साल उनको मधुबन की सरकार ने मौका दिया था, एक अपना जनप्रतिनिधि उन्होंने पिछड़ा नहीं चुन पाया। और यहाँ पे आने के बाद भी वो किसी पिछड़े के दरवाजे पे नहीं गए, किसी दलित के दरवाजे पे उन्होंने नहीं घूमे तो बस बड़े बड़े चेहरों के दरवाजे पे घूमे, बड़े बड़े मठाधीशों के दरवाजे पे उन्होंने घुमाया। तो फिर वो कहाँ पिछड़े और दलित की बात करते हैं? उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था और उन्होंने कभी पिछड़ों को नहीं याद किया। फागू चौहान को पिछड़े बोर्ड का आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने देखिए इसी घोसी की सीट से आज इसी चौहान समाज को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। तो ये पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ईमानदारी पूर्वक लगेगा वो आने समय शीर्ष नेतृत्व के तरफ से ऊंची मुकामों को छुएगा, ऐसे बहुरूपियों को छोड़ देगा। किसानों की बात आती है तो छुट्टा पशुओं की बात आती है। योगी सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया, लेकिन कहा जाता है कि गौशालाओं में गायें मर रही हैं। इसके अलावा आप ही की पार्टी के विधायक विजय राजभर ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं वो अपने छुट्टा दुधारू पशुओं को दूध कर फिर छुट्टा छोड़ दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है और क्या किस तरह आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे? मैं इन बातों को खंडन करते हुए मैं कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। गाय तो हर एक इंसान ही रखता है, आखिर छोड़ने वाला तो ही इंसान ही होगा। गौशाला बनवाने के बाद वो क्यों नहीं गौशाला में देता था? सरकार की इतनी बड़ी योजना है, एक पशु पालने के ऊपर 900 रुपया है, जो उसके मल मूत्र को भी इकट्ठा करते हैं तो आपको 300 रुपये यानी आपको 1200 रुपया मिल जाता है। क्यों नहीं आप ऐसे लोग करते हैं? बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आवारा पशुओं को छोड़ दे। क्या इसके पहले आवारा पशुएं कट जाती थी? आज अच्छा कहाँ राशन की कमी हुई? उनकी खेतों को चढ़ जाए। सरकार तो इतनी फ्री अवस्था में राशन भी तो दे रही है, कहीं राशन नहीं जा रहा, कहीं वो इसी दैवी शक्ति हैं, कहीं कुछ होगा नहीं, बस एक र्यूमर फैलाया जाता है और कुछ नहीं होता है। घोसी के तमाम स्थानीय मुद्दों पर बात होती रहती है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए वो तो आपका घोषणा पत्र अलग से आएगा, घोसी के स्थानीय मुद्दे क्या है जो आप गांव में लेकर जाएंगे? इस बार घोसी का बस स्टेशन पूर्वांचल का सबसे बड़ा हाईटेक रोडवेज का बस स्टेशन होगा, जो पूरे पूर्वांचल में सबसे शानदार होगा। इसका आधा पैसा पास हो गया, आधा पैसा पास होना बाकी, आचार संहिता लग गया था। इसके बाद सबसे शानदार बस स्टेशन होगा घोसी में। रेलवे स्टेशन जिस दिन चालू हो जाएगा, सबसे शानदार घोसी का रेलवे स्टेशन होगा। तो ये सब बड़े बड़े जो काम घोसी में दिखेंगे। और घोसी में पकड़ी का पियुआ ताल जो है, वहाँ पर नौकायान का और वहाँ पे कुछ तकनीकी चीज़ें लगेंगी जो सरप्राइज के रूप में इस जो भी आने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा उसको देगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस पे कुछ बजट पेश किया उत्तर प्रदेश सरकार को, पकड़ी के पियुआ ताल को। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें आ सकती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी तो हम तो 350 प्लस का रहे हैं, बाकी सिर्फ नेतृत्व तो कितने सीटों पे चुनाव लड़ना है तो ऊपर का फैसला है। तो हमारे साथ महामंत्री अतुल शर्मा थे, मैंने इनसे बहुत सारे सवाल किए, इन्होंने बहुत ही बखूबी से जवाब दिए हैं। और सबसे अच्छी बातें इनकी ये थी कि घोसी को एक
टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा यहाँ का रोडवेज, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, सीताकुंड के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इन सभी बातों पर हमने बात की और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में अब हो सके सरकार जिसकी भी बने, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो ये लोग अपने वादे पर खरे उतरेंगे। न्यूज़ कोना के लिए मैं मनीष चौहान, धन्यवाद।